हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस। ये आज का लेक्चर जो रहेगा ये रहेगा क्वेश्चन पीटी में आए हुए 67 री एग्जाम्स जो हुए हैं उनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो चलो पहला क्वेश्चन एकदम तेजी से देखते हैं। और सुनो, अगर 68 के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर वो लेक्चर को कवर नहीं किए, 3 पार्ट में कवर किए, उसको जाओ कवर करो, ताकि जैसे जैसे ईयर कंप्लीट होगा तो जैसे जैसे क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन को रिवीजन में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो ये क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखो एक तो समझो कि ये प्लेनो कनकेव लेंस जो होता है ये हमेशा स्मॉल करेगा, ठीक है ना। अच्छा, कन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या होगा, ये लार्ज करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीफाई के मतलब लार्ज समझोगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो होगा, ये मिरर दो इमेज बनाता है, दोनों स्मॉल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। कनकेव लेंस होता है तो कनकेव लेंस में दो इमेज बनता है, दोनों का दोनों छोटा होता है। देखो ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। इसमें बनता है 6 इमेज, ठीक है ना। तो इसमें 5 इमेज बनता है रियल और 1 इमेज बनता है वर्चुअल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस को कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। ए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है टिपिकली यूज किया जाता है किस में। तो देखो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया जाता है कन्वेक्स लेंस में, ठीक है ना, बड़े ऑब्जेक्ट के तौर पे। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, थिकर होता है बीच में, ठीक है ना। सेंटर में क्या होता है, मोटा होता है, थीनर होता है कॉर्नर पे, जैसे ऐसे बनता है। तो ये देख लो थीनर है और बीच में क्या है, सेंटर पे मोटा होता है। अच्छा, कन्वर्ज होता है, अपेयर किया जाता है, इससे जो रे पास होते हैं, ठीक है ना, वो कन्वर्ज होते हुए अपेयर होता है, दिखाई देता है। यहाँ पे जाके ये ऐसे, तो ये एफ होता है, ये 2F हो गया, यहाँ से ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, ठीक है, ये हो गया। दिस लेंस क्या होता है, तो दिस लेंस अलाउ करता है क्या, एक चीज को क्रिएट करने के लिए, कि वर्चुअल इमेज भी और रियल इमेज को भी, ठीक है ना। अब वर्चुअल इमेज जो बनता है वो लार्ज बनता है, ये याद रखना। अब देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है, प्लेनो कनकेव लेंस जो है, प्लेनो कनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। इससे हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है इमेज। तो ये यूज होगा कहाँ पे, डाइवर्ज करेगा। देखो डाइवर्ज मतलब दूर दूर लाइट जाना है, तो दूर दूर लाइट जाएगा तो हेड लाइट में यूज होगा। ऑटोमोबाइल के क्या होगा, हेड लाइट में होकर ज्यादा कवर कर पाएगा एरिया, ताकि तुमको दिखे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्लियरली। तो फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग द प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, देखो तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इट इज यूज टू कन्वर्ज लाइट रे मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, ठीक है, ओके। अब आया ना कि कन्वर्ज लाइट रे हो गया, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो गया, कैमरा हो गया, टेलीस्कोप में होगा, आई ग्लास में हो गया, फार साइटनेस में हो जाएगा, फाइट साइटनेस, ठीक है ना। फार साइटनेस में कहने के लिए तो फार होता है, लेकिन ये इसमें नजदीक का नहीं दिखाई देता ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या आ जाए, वाइडली फील्ड ऑफ द व्यू, मतलब वाइड फील्ड, मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे बहुत ज्यादा एरिया चौड़ा है, उसको छोटे से मिरर में लाके दिखा देना। तो ये होता है कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है ना। तो देखोगे ना, साइड मिरर के तौर पे होता है, कार में साइड जो मिरर होता है ना, ये होता है क्योंकि पीछे का लार्ज एरिया को, वाइड एरिया को, ये बहुत बड़े एरिया को पीछे से जो आती है, कार्स आती है, ट्रक आती है, उसको दिखा दे साइड मिरर में। तो वाइडर एरिया को एक छोटे से वर्चुअल इमेज की तरह दिखा दिया जाता है, छोटे छोटे में। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर को, ठीक है ना। तो जैसे साइड के, कार के साइड मिरर में ये यूज होता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो होता क्या है, कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे, तो कनकेव मिरर जो होगा, मिरर में कनकेव, उसी तरह से लेंस में क्या होगा, कन्वेक्स, उल्टा होता है, याद रखना। डाइवर्जेंट किसको बोलोगे, तो डाइवर्जेंट बोलोगे मिरर में जाओगे तो कन्वेक्स, लेकिन लेंस में जाओगे तो कनकेव, ठीक है। इन दोनों से ना दोनों दो दो इमेज बनता है, दोनों वर्चुअल बनता है, दोनों स्मॉल बनता है। इससे क्या होगा, 6 बनता है, इससे भी 6 बनता है, इससे भी 6 इमेज बनता है, इससे भी 6 इमेज बनता है, ठीक है। 6 इमेज दोनों से बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस लेंस जो होता है, ठीक है ना, इसमें डाइवर्जेंस करता है, ठीक है, बस इसमें हो जाएगा। ओके, अगला देखो प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, तो ये हो ना, देखो पैरामैग्नेटिक जो होता है ये जनरली यूज होता है, तुमको बता देता हूं ये यूज कैसे होता है, तुमको बता रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक थ्योरी जो होता है किसका, मैग्नेटिज्म का, अप्लाई किस पे होता है, तो प्लेटिनम में होता है। एक तो ट्रांजिशन मेटल पे होता है, ट्रांजिशन मेटल तो डी ब्लॉक को बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होगा ये देखते चलना, पैरामैग्नेटिज्म इज ए टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म दैट अकर इन द सब्सटेंस दैट आर वीकली अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्शन इसका क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, वीक हो बाई मैग्नेट के फील्ड की तरफ, ठीक है। डू नॉट रिटेन, जो हो अपना रिटेन नहीं कर पाए आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल फील्ड इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये इसको एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाकर पैरामैग्नेटिक्स दिया जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जाहिर सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एगो डायमैग्नेटिज्म भी होता है, ठीक है ना, एगो फेरोमैग्नेटिज्म भी होता है, ये तीन तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो मैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक में जाओगे, तो डी ब्लॉक में जाओगे ना, तो डी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये 3 हो गया, डी के ये क्या हो गया 5, और अनपेयर्ड है सब, 7 हो गया, ये सब अनपेयर्ड हो गया, 6 7 8, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। जो पेयर्ड हो जाएगा उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटिनम प्रोसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस एक्सहिबिट्स, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर। इसके वजह से क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के वजह से क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है बताओ, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, बिहेवियर। अब यहां से क्या होगा, तो इसमें सबसे ऑप्शन जो हो जाएगा ना प्लेटिनम को हो जाएगा, ठीक है ना, पीटी याद रखोगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखो, 33 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, अच्छा न्यूक्लियस में क्या होता है, एक बात हो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, जाहिर सी बात है ये इजी क्वेश्चन है सबके लिए है, तुम ही बताओ किसी के न्यूक्लियस में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, और प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा न्यूट्रॉन्स का क्या होता है चार्जेस, न्यूट्रॉन्स का चार्जेस क्या होता है, एकदम जीरो, न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, याद रखोगे ये सब, कोई दिक्कत ये सब के लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सब जो है ना, ये सब देखो, ये सब ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दिस न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल पार्ट होता है एटम का। कंटेंट क्या करता है, ये कंटेन करता है मोस्ट ऑफ इट्स मासेस। इसका क्या होता है, मोस्ट ऑफ मासेस क्या होता है, सेंट्रल में होता है, इन्हें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और वो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इट कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट और सेल्स। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो न्यूट्रॉन्स जो होता है ना, इसके बाद ये न्यूट्रॉन्स जो होगा, देखना न्यूट्रॉन्स जो होगा बाबू अब बताना। तो देखो न्यूट्रॉन्स होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्लियर है। मास सिमिलर होता है, इसका मास सिमिलर ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एन इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूट्रल होता है। तो इसका जो मास होगा, मास जो होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन पी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बोलो, अरे बोलो। अच्छा सर ये न्यूट्रल होता है, चार्ज क्या होता है इस पे,
चार्ज तो बिल्कुल नहीं होता है, चार्ज इस पे बिल्कुल भी नहीं होता है, चार्ज इस पे बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज इसका बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका चार्ज होता है जीरो। क्यू से कर दे या ई से कर दे, क्यू से कर दे, चार्ज इस पे जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ओके, और देखो, और क्या लिख सकते हो, इसका मास बताओ तो। मास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -27 के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी कहेगा ना कि इसका एक रेशियो होता है, कभी कभी पूछ दे, E/m। ई के मतलब चार्ज, तो चार्ज इस पे जीरो होता है, मास तो कुछ होता है लेकिन ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। E/m रेशियो जो होता है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा, यहां से देखो, द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है सब में एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ये एक्सेप्शन। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के केस में आपका नो न्यूट्रॉन, ठीक है ना, एनी, नो एनी, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। इसीलिए उसका मास जब देखोगे ना, क्योंकि मास जब पढ़ोगे ना, मास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो मास निकालते हैं कैसे, ए बराबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो जीरो, प्रोटॉन एक होता है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ऐसे लिखा जाएगा एच। ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हाइड्रोजन है, ये एक और एक। ठीक है, हाइड्रोजन केटायन की भी तरह काम करता है, एनायन की भी तरह काम करेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो एक लेके भी ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एच प्लस की भी तरफ काम कर, एच माइनस का, मेटल के केस में ये लेता है, नॉन मेटल के केस में देता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो गैस होता है, H2 के फॉर्म में मिलता है। द स्टेबलाइज द न्यूक्लियस एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स मास। ओके, अभी क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ना, कंट्रीब्यूट इट्स मास, अपने मास को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। न्यूट्रॉन्स डू नॉट सिग्निफिक, न्यूट्रॉन्स जो होता है कभी भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। कभी ये ना, कोई मान लो कि एलिमेंट है, वो रिएक्शन करेगा ही, रिएक्शन में जाएगा ही, तो कभी वो रिएक्शन के क्या करता है, जो होता है उसको इफेक्ट नहीं डालता है, वो ज्यादा वो कुछ रोल नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। हाँ, प्रोटॉन का रोल होता है। अब प्रोटॉन को देखते हैं, तो प्रोटॉन जो आ जाएगा हमारे पास, अब प्रोटॉन को देखो तो पी हो जाएगा, इसमें क्या लिखोगे, पी, पी आ जाएगा। इसका जो होगा ना ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज अगर कहोगे कि ई का वैल्यू, तो ये पॉजिटिव होता है। और क्या बोलोगे, मास जो बोलोगे, मास, तो मास इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg, ये हो जाएगा। और क्या बोलोगे, बताओ, बताते हैं बिल्कुल सर। इस पे जो होगा, और भी बताते हैं, इस पे ई बाई जो एम होगा, ई बाई एम जो होगा, अब बताओ ई बाई एम करोगे तो वो निकलेगा, ई बाई एम इसका तो निकलेगा, प्रोटॉन का। अब वो निकल के कितना आता है, तो 9.58 इंटू 10 के पावर 4, ये क्या हो गया, कूलम, और ये क्या हो गया, ग्राम। ठीक है, ये हो गया, मास बता दिए।
अच्छा, इस पे चार्ज कितना होता है? अगर कोई पूछे कि चार्ज कितना होता है इस पे चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस बता दो 19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारी चीज याद रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट अब कवर करते हैं। तो ये भी क्या होता है? स्टेबल रखता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रेजेंट कहाँ रहता है? ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई में प्रेजेंट रहता है। अच्छी बात है, प्रेजेंट रहना भी चाहिए। अच्छा, कैरीज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का बोलोगे। अब हमारे पास क्या, कंट्रीब्यूट टू मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है वो, किसी भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जितना मास जो होगा एटम का, उसमें प्रोटॉन का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है ना। चार्ज का कंट्रीब्यूशन करता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है ना। अब एक और खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर को ऑफ एन एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो Z होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। डेट मीन्स इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो चार्ज होगा -1.6 इंटू -90 कूलम, ये एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मास जो होगा इसका, मास हो जाएगा 1.31, माने मास इसका कम होता है। माई मास जो होता है ना, इसका कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ये इतना तेज। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका E बाई एम, इसका E बाई एम जो निकालोगे, इसका E बाई एम जो निकालोगे, वो होता है 1.76 इंटू 10 के पावर 8 किलोग्राम। कभी अब पूछ देना कि इनका ऑर्डर बताओ, E बाई एम ऑर्डर बताओ, यहाँ पे लिख देता। ऑर्डर ऑफ E बाई एम, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का सबसे ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें एक बार रीड कर लो। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअल में होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, बताने हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल डेट ऑर्बिट अराउंड, एक चार्ज पार्टिकल से डेट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉन सेल और एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होता है? तो ये क्या होता है, कहाँ पे होता है? अराउंड द न्यूक्लियस, किस पे? ऑर्बिट पे। ठीक है, या बोलो इलेक्ट्रॉन, उसको सेल बोल सकते हैं, या इन्हें इलेक्ट्रॉन सेल भी बोल सकते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन सेल नहीं बोलना है तो उसको क्या बोलोगे? एनर्जी लेवल। अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल है, बट इसका चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। फाउंड इन ऑल एटम्स, जितने भी एटम होता है सब में फाइंड होता है। प्राइमरी कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है? प्राइमरी इसका रोल होता है, ठीक है ना। अच्छा, प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सही बात है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए केमिकल बॉन्डिंग, डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ एटम, कि कौन एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, वो सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो, अब ये चीज है, सुनो। अब ये एक्स है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? पी लिखा है या जेड लिखा है, ठीक है।
तो इसको क्या बोलोगे बताओ? तो ए को क्या बोलोगे? ए को बोला जाता है एटॉमिक मास। ए क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, है कि नहीं? ए हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा जब ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं रहेगा तो। ठीक है, आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखा हुआ है कि beside the fundamental particles like proton, electrons, neutrons, some more particles are discovered in a nucleus of the atom. They are include, ये क्या हो जाएगा? इसके अलावा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बेसिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा भी कुछ कुछ फाइंड किया गया है, डिस्कवर किया गया है। तो ये एक होगा मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, अपोजिट्रॉन, याद रखोगे, ठीक है ना। मेसोन्स भी याद रखोगे, न्यूट्रिएंट्स, इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी क्या बोला जाएगा? इसको भी बोला जाएगा कि क्या है ये ऑल्सो भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा भी हम लोगों को क्या मिला है? सब एटॉमिक पार्टिकल मिला है, डिस्कवर किया गया है न्यूक्लियस ऑफ एटम में, ठीक है ना। कौन मोर पार्टिकल मिला है? तो मेसोन मिला है, न्यूट्रिनो मिला है, एंटी न्यूट्रिनो मिला, पॉजिट्रॉन मिला। अब देखो, दे मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड, ठीक है ना। मेटलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है? मेटल जो होता है मिलता है, इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन इन ए फ्यूज्ड स्टेट करके, कि देखो मेटलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो मेटलॉजिकल प्रोसेस में मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिस प्रोसेस से फ्यूज करके, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं। इसको करते हैं रोस्टिंग, कंसिलेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, स्मेल्टिंग, सबको कवर करते हैं, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले स्मेल्टिंग को कवर करते हैं, ठीक है। तो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस या स्मेल्टिंग इज अ मेटलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस या प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, इन ए फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट करके, फ्यूज करके या मोल्टेन, भाई किससे क्या करोगे? कैसे मोल्ट होगा? मोल्टेन कैसे होगा? फ्यूज कैसे होगा? तो आप बाय हीटिंग करके किस चीज को करोगे? तो ओर को, क्योंकि जो ओर होता है वही हमारा नेचुरल स्टेट में मिलता है, एलोंग विथ रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके साथ क्या क्या यूज किया जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम रहता है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट करते, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है ना, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो रिडक्शन कराता है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये लिखा गया था, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट विद इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, प्रेजेंट रहेगा ओर में जो उसके, तो रिड्यूसिंग एजेंट जाएगा इम्प्योरिटी से रिएक्शन करेगा, तो फॉर्मिंग ए स्लैग बनाएगा। क्या बनाएगा? एक स्लैग बनाएगा। डेट कैन बी सेपरेटेड, इसको हम लोग ऐसा इजीली क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं, स्लैग को सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? वाइल, जबकि डिजायर मेटल जो होगा, हम लोग को जो रिक्वायर मेटल होगा, जो डिजायर मेटल होगा, ये जो लेफ्ट बिहाइंड द मोल्टेन मटेरियल, वो मोल्टेन मटेरियल में वही रह जाएगा, ठीक है, कंटेनर में ही। द स्मेल्टिंग इज ए कॉमनली यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक आयरन, कॉपर, लेड, जिंक फ्रॉम देयर ओर। सीधे सीधे समझो, स्मेल्टिंग जो हुआ, ये रहा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या हो रहा है? तो स्मेल्टिंग में किया जा रहा है फ्यूज्ड, क्या किया जा रहा है? हीट से ये फ्यूज किया जा रहा है, फ्यूज, ठीक है ना, फ्यूज हुआ, कोई दिक्कत? बाई किस से बताओ? हीट देके। तो क्या होगा? तो होगा ये कि इम्प्योरिटीज जो होगा, इम्प्योरिटीज जो होगा, और को हीट किया जा रहा है, फ्यूज बाई हीटेड, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इम्प्योरिटीज जो होगा वो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, किससे? रिड्यूसिंग एजेंट से। इम्प्योरिटीज जो होगा होगा रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्ट करेगा। क्या फॉर्मेशन होगा? तो स्लैग बनेगा,
ये क्या होगा, स्लैग बनेगा। उसके बाद जो क्या होगा, जो मेटल डिजायर मेटल होगा, मेटल अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, मोल्टेन स्टेट में रह जाएगा। पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। ओके, इस तरह से अलग किया जाता है। कौन कौन से इससे किया जाता है स्मेल्टिंग से, तो स्मेल्टिंग से किया जाता है आयरन ओर को, यानी एफी को, और किसको, कॉपर को, पीबी को, लेड को, जेडन को। ठीक है, इतने को किया जाता है। ठीक है, फेरस, कॉपर, प्लम्बम, जिंक। ओके, रोस्टिंग देखो क्या होता है। रोस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग इज द मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी एक तरह का मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस है। हीटिंग हो रहा है सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इसमें क्या होगा, प्रेजेंस रहेगा किसका, एयर का प्रेजेंस रहेगा। इट इज ए प्राइमरी यूज कन्वर्ट सल्फाइड और इनटू, तो इसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इस चीज को लिखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। इसमें सल्फाइड और को किया जाता है। ठीक है ना, कौन सा और को, तो सल्फाइड और को। ठीक है, क्लियर है। कैल्सिनेशन देखो, कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और जो होता है हीट किया जाता है ऑप्शंस और द विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो एक तो कैल्सिनेशन होता है जो ऑब्सेंट ही मानते हैं इसको, ऑब्सेंट O2। इसमें जो होता है किससे अलग किया जाता है, किस टाइप के ये किस यूज किया जाता है, तो कार्बोनेट और के लिए। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है। ठीक है, इट इज ऑफन यूज टू ड्राइव ऑफ वोलेटाइल, इसको क्या करोगे, ऑफन टू यूज ड्राइव टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ओर। ठीक है, often used to drive volatile substances as a water और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या बन रहा है, तो एक तो ये क्या होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। अब क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ओर से मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी इसको कार्बोनेट को तोड़ो बना तो ये टूटता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फोर्थ फ्लोटेशन देखते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन से क्या चेक किया, क्या अलग किया जाता है। तो ये देखो, एक तो क्या हुआ, फिर से रिकॉल कर देते हैं। पहले तो स्मेल्टिंग से क्या क्या हुआ, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से तुम क्या कर रहे हो, फ्यूज कर रहे हो हीट करके ओर को, और उसमें तुम्हारा आयरन हो रहा है, कॉपर हो रहा है, लेड हो रहा है, जिंक मिल रहा है तुमको। ठीक है, इम्प्योरिटी स्लैग बनता है, वो स्लैग निकल जाएगा, बाहर सेपरेट कर लोगे, अब मेटल मोल्टेड एक्स में पीपीटी के फॉर्म में ये मिल जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े रोस्टिंग, रोस्टिंग में ऑक्सीजन का प्रेजेंस में किया जाता है। इसमें ये भी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, प्रेजेंस में ये हीट किया जाता है सल्फाइड ओर को। ठीक है ना, इसमें सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड में। उसके बाद जो हम लोग ऑक्साइड में मिलने के बाद वो प्रोसेस से हम लोग को जो भी मिलेगा, रिक्वायरमेंट जो होगा, डिजायर जो होगा एलिमेंट, वो हम लोग को फाइंड कर लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कैल्सिनेशन प्रोसेस में ऑप्शंस ले लो या लिमिटेड सप्लाई दे दो ऑक्सीजन का। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन भी किया जाता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है, हीट देकर डिकम्पोज, कार्बोनेट और को ना डिकम्पोज करोगे तो देखना रिएक्शन भी आता है, कार्बोनेट और को डिकम्पोज करो तो क्या बनेगा। ठीक है ना, कार्बोनेट और को डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको रिएक्शन को लिख के देखने ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बोनेट और CaCO3, कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, ये देखो हो जाएगा।
बोलो। ओके, बढ़िया है। क्या क्या होता है तुमको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा ना। अब देखो, बस हीट दोगे, रुक जाओ। ये होगा CaO, ये हो गया CO2। अरे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इस तरह से भी दे दो। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। सुनो, यहां पे जब ब्रेक करोगे, बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना, क्लियर क्लियर में बताते रहो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है, इसको और क्या क्या बोल सकते हो, तो इसको बोल सकते हो लाइम्स स्टोन, चौक भी बोल सकते हो, मार्बल में भी तुमको मिलेगा ये मार्बल। ओके, इसको जो बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे इसको, क्यूबिक लाइम बोला जाता है इसको। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड तुमको मिलेगा, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। देखो डिकम्पोजिशन के मतलब सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है मोर न्यू टू कंपाउंड में, मोर देन टू कंपाउंड, ठीक है ना, बाय हीटिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हीट दिया जाएगा, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके क्या बन रहा है तुम्हारा, बताओ। सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर दो कंपाउंड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, इसको कहाँ यूज किया जाएगा, तो इसको सीमेंट एंड लाइम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है ना, यूज, ठीक है, सीमेंट एंड लाइम इंडस्ट्री, ठीक है, कोई दिक्कत, इंडस्ट्री लिख दो, टी लिख दो, टी लिख दो, डी लिख दो, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, फोर्थ फ्लोटेशन में देखो, फोर्थ फ्लोटेशन क्या हो जाएगा, फोर्थ फ्लोटेशन इज अ fourth flotation is a process used for the concentration or lighter ores, particularly sulfide ore like zinc and इसी को बोलते हैं जिंक ब्लेनेट, ठीक है ना। तो फोर्थ फ्लोटेशन होता है ना, जिंक को सेपरेट करने के लिए किया जाता है सल्फाइड ओर से, जेडेन, इसी का नाम हो जाएगा जिंक, ठीक है, ओके। द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस इज preferential wettability of the ore and गैंग्यू पार्टिकल्स विथ वाटर एंड वाइल पाइन वाइल के समझ में, ठीक है ना। इस प्रोसेस में ये फोर्थ फ्लोटेशन किया जाता है, बस याद रखना फोर्थ फ्लोटेशन से जिंक को अलग किया जाता है, जेडन ब्लेंड होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ ए सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अच्छा, तो क्या करता है, सॉल्ट को मिलाते हैं प्योर वाटर में, तो वो इंक्रीज करता रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बोलो।
बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक जो है, जिंक करें, या अल्लाह, ऊपर वाला ही अब याद है। हाँ, अब हमारे पास क्या हो गया कि सॉल्ट है, सॉल्ट को ऐड किया गया कहाँ पे, प्योर वाटर में। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेगा। अच्छा अगला बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, इसको कम कर देगा, ठीक है। दोनों में काम आ जाता है, आसानी से फ्रीज भी हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देगा। तभी तो देखते हो मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब वो खूब और टेम्परेचर को गेन कर सकता है। तो जैसे टेम्परेचर गेन करेगा तो तुम उसमें दाल डाले हो या आलू डाले हो, तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, इजीली क्या होगा, इजीली वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगला देखो, पहले तो स्टेटमेंट सही है। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, मिथाइल अल्कोहल को ऐड करोगे, मिथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया CH3OH। मिथाइल अल्कोहल इज एडेड विथ वाटर, H2O। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, तो क्या ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, ये क्या कह रहा है, मतलब ये एक ऐसा हो गया, ये पहले से वाटर है इसमें, ठीक है, इसी में मिला दिया गया, वाटर के साथ मिथाइल अल्कोहल मिला दिया। तो अब अल्कोहल का वाटर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों डिक्रीज होगा भाई, ये तो आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ब्रेक टूटेगा नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अच्छा ये टूट जाएगा, इसका मतलब कि जैसे ही अल्कोहल को, अच्छा अल्कोहल को पानी में मिला दो, घट जाता है, क्या घट जाता है इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बहुत बढ़िया, ये इजीली समझ गए क्यों घटता है। तो देखो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं पहले। तो व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्यों हो रहा है, तो इसका देखते हैं। व्हेन वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक मिथाइल अल्कोहल, वोलेटाइल सब्सटेंस माने घुलने वाला, वोलेटाइल मतलब घुलने वाला, मिथनॉल बोलो या मिथाइल अल्कोहल बोलो, ये हो गया IUPAC नेम हो गया, वाटर में ऐड किए तो कैन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, तो जो मिक्सचर जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्यों कम होगा, तो दिस इज बिकॉज वोलेटाइल नेचर ऑफ द मिथाइल अल्कोहल इंक्रीज द वेपर प्रेशर। अब वो इंक्रीज क्या कर देगा, वेपर प्रेशर, माने आसानी से वो कन्वर्ट होने लगेगा वेपर प्रेशर में, ठीक है ना। तो दी सोल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, इजीली कन्वर्ट होगा वेपर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो वोलेटाइल नेचर की वजह से वो वेपराइजेशन में कम टेम्परेचर पे भी वोलेटाइल नेचर की वजह से वो वेपराइजेशन में बदलने लगला। तो द सॉल्यूशन कैन बॉयल एट द लोअर टेम्परेचर, तो वो बॉयल हो जाएगा कम से कम टेम्परेचर पे, कंपेयर टू द, अगर प्योर वाटर को लिया जाएगा। अब कोई पूछ देगा कि प्योर वाटर में और अल्कोहल वाटर में, अल्कोहल मिला दिया जिसमें वाटर में, तो कौन ज्यादा तेजी से बॉयल होगा, तो तेजी से बॉयल होगा अल्कोहल वाटर, ठीक है। ठीक है। अगला देखो, ये पहला वाला स्टेटमेंट को एक्सप्लेन तो कर ही दिए, तो फिर से देख लो कि अगर हम साल्ट को मिलाते हैं प्योर वाटर में तो इंक्रीज कर दे देगा बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज कर दे देगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये क्या होगा, एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है ना, सच एज सॉल्ट और टू वाटर डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन को क्या कर देगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो जल्दी से वेपर में बदलना नहीं चाहेगा। डेट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट इस क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है ना, देन प्योर वाटर, ठीक है ना, कि सॉल्ट और वाटर मिला हुआ, जो वाटर होगा सॉल्ट में वाटर मिला दो या वॉल्ट में वाटर, तो ये जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन जो बनेगा एक तो ये होमोजेनियस सोल्यूशन होगा। होमोजेनियस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न जो होता है ना वो एक यूनिक होता है। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है कि जो पैटर्न का जो यूनिकनेस होगा एक पैटर्न का नहीं होगा, बट है दोनों मिक्सचर ही, ठीक है। जैसे कि कभी कभी तुम मान लो कि ऐसा एक चीज बता देते हैं, ये है दो चीज मिला हुआ, ये मिक्सचर है, ठीक है ना, बट इसका पैटर्न देखो, अल्टरनेट क्या आ रहा है,
अल्टरनेट आ रहा है ना, तो ये भी मिक्सचर है। अब एक आ गया, ये दो आ गया, कहीं तीन आ गया, कहीं इस तरह से आ गया, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, अलग अलग मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कुछ भी दिख जाए, रेंडमनेस, कोई यूनिकनेस नहीं, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, दोनों मिक्सचर ही है। एयर भी मिक्सचर है, ठीक है ना, गैसियस का, होमोजेनियस बट मिक्सचर है। अच्छा, द लेड, अब देखो अब क्या होगा, द लेड टू एन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा लीड नहीं है, लीड्स टू, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंक्रीज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट को, लीड्स टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट है ना, डिक्रीज दी क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, ये हो गया, इस क्वेश्चन से ये समझे, ठीक है। अच्छा विथ, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ये कुछ है एक्सप्लेनेशन। विथ इंक्रीज प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तभी तो दाल आसानी से गलता है, कोई भी चीज आसानी से गलता है। हाई प्रेशर क्रिएट इनसाइड द प्रेशर कुकर व्हेन इट इज हीटेड, ठीक है ना। एज द रिजल्ट हायर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इन द कुकर वाटर रिमेन, ये लिक्विड में ही रहता है, ठीक है ना। दिस इज एक्सपेडिट्स द कुकिंग प्रोसेस, इसी को क्या करे, इसी प्रोसेस का क्या करे, कुकिंग प्रोसेस काम करता है कुकर का, ठीक है ना। कि वहां का अंदर का जो बॉयल वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है 100 डिग्री के बावजूद भी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है बेटा कि हम लोग लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं प्रेशर बढ़ा के 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी, 100 डिग्री के सेल्सियस के बाद भी, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो इजिली क्या होगा, कुकिंग पॉसिबल। वेयर एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एज द इंक्रीज द प्रेशर, इसी तरह से वेयर एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज कर दिया जाता है प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर इंक्रीज करके। तो अब यहां से क्या होगा, व्हेन क्या होगा, स्केटर्स मूव ऑन द आइस अप्लाई प्रेशर ऑन इट, दिस प्रेशर कॉज क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट टू ड्रॉप, एज रिजल्ट द आइस क्या हो जाएगा, beneath the stake melts, allow the skaters to gilt across the ice with minimal efforts, ठीक है ना। when skaters advance forward the pressure drop and the water refreezes to ice, इसी तरह से वर्क कर रहा है ना। कि क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो वह क्या फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इजीली क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब तक हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, एक एक्सप्लेनेशन इसका बता दिया, दो, आइए क्या हो जाएगा, तीन, ठीक है, ओके। यहां से देखो, तो विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रास, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रास का मतलब अलाय होता है, अलाय किसका किसका होता है। अब देखो इसमें सबका लिखेंगे, तो सबसे पहले तो जाएंगे ब्रास के लिए कौन कौन हो जाएगा, जिंक और कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, Zn प्लस, ठीक है ना, ठीक है, जास्ता, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर, ठीक है। आयरन और कॉपर से क्या मिलेगा, और कॉपर प्लस निकल से क्या मिलेगा, आयरन प्लस जिंक से क्या मिलेगा, सबका देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ब्रास का देखो, ब्रास का क्या हो गया, एलॉय कंपोज ए प्राइमरी प्राइमरीली क्या होता है, कॉपर मिलता है तुमको, फिर उसमें जिंक होता है, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारे पास इसमें क्या होगा, कॉपर का मात्रा 60% है, जिंक का मात्रा 40% है। दूसरा चेक, आयरन निकल नॉट आयरन और निकल आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रास एंड नॉट पार्ट ऑफ ईस्ट कंपोजिशन, ये भी बात सही है। अलाइज क्या होता है, देखो अलाइज जो होता है हमारे पास, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, आया, जिसमें पैटर्न सेम हो, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। अलाय होता है मेटल और वन, देखो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें क्या होगा, एक मेटल या मोर देन टू मेटल होगा सडन नॉन मेटेलिक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, सडन विथ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, तो अलाउ एक्सलीज प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ दोज
देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाएगा। इसको बना के अलग अलग जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होता है उसको कंबाइन करके यूज कर लिया जाता है प्रॉपर्टीज को अलाउज के फॉर्म में, ठीक है ना। अलाउ, अब यहाँ से क्या होगा, अलाउज जो होता है आर क्रिएट टू मॉडिफाई अपीयरेंस कलर, अलग अलग कलर, कलर ये हो गया, केमिकल एक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा, रेसिस्टेंट की तरह भी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रोधक होगा, रोकने वाला होगा। अब देखो एडिशन स्पेसिफिक एलिमेंट इनहेंस क्या करेगा, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस मेटल को भी, ठीक है ना। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देता है, डिजायर जो रिक्वायरमेंट हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। कोई दिक्कत, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील में मिलता है तुमको आयरन मिलता है, क्रोमियम मिलता है, निकेल मिलता है, कार्बन मिलता है, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या मिलता है, कॉपर, और क्या होता है, टीन, Cu प्लस Sn। तो देखो ब्रॉन्ज जो हो गया कॉपर प्लस टीन, ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, Fe प्लस क्रोमियम प्लस निकेल प्लस ये, अच्छा डूरे, ये हो गया डूरेलुमीन अल्युमिनियम, ठीक है ना, डूरालुमीन अल्युमिनियम, ठीक है ना। अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और मैग्नीज हो जाएगा। सोल्डर में हो जाएगा, तो सोल्डर में क्या होगा, टीन हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, 5 दिया है ना। सोल्डर में क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा और प्लस लेड हो जाएगा, पीबी, ठीक है। कोई दिक्कत, अगला देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ठीक है। ठीक है, बायोगैस में मीथेन का यूज होता है, तो बायोगैस जो होता है ना मीथेन को बोलते हैं CH4, ये अल्केन होता है, क्या होता है, अल्केन होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये टेट्राहेड्रल होता है, अल्केन फार्मूला होता है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाया है बना चुका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन भी हो, कार्बन, ठीक है, अल्केन बोलते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके, ये हो गया। तो मीथेन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस कंस्टिट्यूएंट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इस कंपोजिशन। बायोगैस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मटेरियल से मिलता है, ब्रेक डाउन होने पे वेस्ट मटेरियल, एनिमल का मिन्योर का, सेवेजेस से मिलता है, प्लांट मटेरियल होता है, इन एन एनोरोबिक, ठीक है ना, एनोरोबिक के मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री, जहां पे ऑक्सीजन ना हो, absent ऑफ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। बायोगैस इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाता है बायोगैस को, ठीक है। गोबर गैस काफी चला था पहले, ठीक है ना। यूज ऑफ बायोगैस, इट इज यूटिलाइज एज ए कुकिंग फ्यूल की तरह होता है, इट इज यूटिलाइज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ द बायोगैस, इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन बिकॉज इट्स कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, ये ठीक है ना, ये विदाउट प्रोड्यूस करता है स्मोक, स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करता, ऑर्गेनिक मेथड हो जाएगा प्रोड्यूस करने का, क्या है, कुकिंग फ्यूल की तरह। इट इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को क्या होगा, ये एक इफेक्टिव मेथड हो जिसको बायोगैस बना के बायो एज ए बायो वेस्ट एज ए सेवेजेस मटेरियल लेफ्ट ओवर सैलरी इज द slurry is the slurry is an excellent nitrogen and phosphorus rich fertilizers. It is secure and convenient to use, इसको कर सकते हैं। It can reduce greenhouse gas emission, greenhouse gas emission जो होता है, जो कि
एसिड रेन कराता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है सी एच मीथेन होता है, बिल्कुल होता है। अब मीथेन को कम कर सकते हैं बायोगैस के बनाने में। दूसरी चीज क्या होता है, ओजोन होता है, CO2 होता है ग्रीन हाउस गैस, SO2 होता है, CFLS होता है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस होता है। अब यहाँ से तो विच ऑफ द फ्लोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ब्रस्टिंग ऑफ जो क्रैकर्स जो होता है, आवाज करता है क्रैकर्स, ठीक है ना, ब्राइट करता है, चमकता है रेड कलर का, क्या किसके वजह से करता है, किसके वजह से करता है, तो स्ट्रोंटियम की वजह से, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखो, व्हेन इट कम्स टू fireworkers or crackers, different elements and components used to produce various color in this, देखो इन दिस केस, अब इसमें इन दिस केस में क्या किया जाता है, स्ट्रोंटियम जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट रेड कलर व्हेन यूज्ड फायरवर्क्स, ठीक है ना, फायरवर्क्स में। अब इसमें होता क्या है, तो व्हेन स्ट्रोंटियम कंपाउंड such as strontium nitrate, strontium carbonate are ignited, they emit a deep red or crimson, ठीक है ना। तो this red color is a result of the specific electronic transition occurring with the strontium atoms as they are excited by the heat of exploration या explosion, ठीक है ना, ये हो गया। अदर इसमें क्या होगा, अदर elements compounds can be produce different colors in the fireworkers, ठीक है ना। अदर एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स इन द फायरवर्कर्स, के अलग अलग कंपाउंड यूज किया जाता सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट कलर को। जैसे कि एग्जांपल में देखो, सोडियम भी यूज किया जा सकता है ये ब्राइट येलो कलर के लिए, मैग्नीशियम यूज किया जा सकता है व्हाइट लाइट कलर के लिए, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज 40 तक करते हैं, ठीक है, जितना भी हुआ। वीडियो को लेंथ जो ड्यूरेशन देखना है, बट इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है ना। तो व्हाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट कॉल्ड, सॉल्ट लविंग प्लांट किसको बोलते हैं, तो होलोफाइटस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऐसा प्लांट जो सॉल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट होता है सॉल्ट की तरफ। तो देखो, holophytes जो are plants that are specifically adopt to grow environment with high salt concentration, जहाँ पे हाई साल्ट का कंसंट्रेशन है, सच एज ए सलाइन सॉइल में भी, जहाँ पे लवणता मिले सॉइल में, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में क्या होगा, समुद्र के किनारे वाले एरिया सलाइन होता है, सैलिनिटी वाटर होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट मार्सेस, दिस plant have specialized mechanism to tolerate and even thrive in the saline condition, ठीक है ना। तो they can excrete और sequester excess salt, ठीक है ना, regulate water uptake retention and have adopted physiological anatomical features to survive in such a challenging environments, ठीक है। अब मेसोफाइट्स क्या होगा, मेसोफाइट जैसे हेलोफाइट्स क्या हो गया, हेलोफाइट साल्ट, हेलो मतलब नमक होता है, हेलो हेलोजन, जो फाइट्स मतलब अट्रैक्ट होना या फाइट्स माने लगाव रखना। तो मेसोफाइट्स आर प्लांट आर एडॉप्ट, ठीक है ना, मॉडरेट और एवरेज मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एडॉप्ट हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा, ठीक है, एडप्टेशन होता है, फाइट्स एडप्टेशन, ठीक है ना, और लगाव, ठीक है ना, हैबिट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ पहले से क्या होगा, हेलोफाइट्स मतलब क्या होगा, बताओ, बोलो, जो नमक की तरफ अट्रैक्ट हो, नमक को भी एडॉप्ट कर सकता है, नमक सैलिनिटी को भी एडॉप्ट कर सकता है, बोलो। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, एक हो गया मेसो प्लस फाइटस,
फाइटस होता है ग्रीक वर्ड, फाइटर, जिसका मीनिंग होता है प्लांट, वैसा प्लांट जो मेसो को एडजॉप्ट करे, तो मॉडरेट एवरेज मॉइस्चर को, ठीक है ना, मेसो में तो मॉइस्चर को से, ठीक है। हेलो मतलब होता है नमक, कोई दिक्कत? बहुत सारा फाइटस आएगा, सब करते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोफाइटस, तो पहले तो ये कर लेते हैं ना। मेसोफाइटस में क्या होगा, तो मॉडरेट और एवरेज मॉइस्चर कंडीशन होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि नाइदर स्पेशली सॉल्ट लविंग, ये सॉल्ट लविंग नहीं होता है, ड्रॉट में भी ये लोग नहीं जी पाएगा, ना ही क्या होगा ड्रॉट में भी। तो ये मोसोफाइटस जो होता है, ये इसको पानी चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा चाहिए या एवरेज चाहिए। मेसोफाइटस दे आर, मेसोफाइटस थ्राइव, ठीक है ना, थ्राइव इन इन्वायरमेंट विद द बैलेंस वाटर सप्लाई के लिए, आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ नॉन एक्सट्रीम हैबिटेट। नॉन एक्सट्रीम हैबिटेट मैंने जहाँ पे एकदम सुखार हो, वहां पे ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब खूब बारिश हो रहा हो वहां पे भी, बारिश वाला रीजन में मिलेगा, मतलब डिजर्ट वाले इलाका में ये सब नहीं मिलेगा, वहां पे मॉइस्चर वाटर चाहिए ही चाहिए, मॉइस्चर वाटर में बैलेंस ऑफ वाटर ऑफ सप्लाई चाहिए। अब यह जाएगा सेकंड में, क्या हो जाएगा थर्ड में हम लोग क्या आ गए, तो ग्लाइकोफाइटस। ग्लाइकोफाइटस मतलब ग्लाइको, एक तो होगा फाइटस में प्लांट, किस टाइप का प्लांट चाहिए तुमको, तो प्लांट चाहिए ग्लाइकोफाइटस आर प्लांट दैट आर एडप्ट ग्रो इन एनवायरमेंट विद द लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ग्लाइको मतलब लो कर, लो लो, ठीक है, क्या हो जाएगा लो। दे आर नॉट सॉल्ट लविंग, ये सॉल्ट लविंग नहीं होते, बट रेदर प्लांट दैट कैन टॉलरेट नॉर्मल सैलिनिटी, ठीक है ना कंडीशन, अच्छी बात है। मोस्ट कॉमन क्रॉप प्लांट एंड गार्डन प्लांट आर ग्लाइकोफाइटस। ग्लाइकोफाइटस के मतलब कौन कौन हो जाएगा, क्रॉप प्लांट हो जाएगा, गार्डन प्लांट हो जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। जेरोफाइटस, जेरोफाइटस का मतलब हो जाएगा कि ये तुम्हारा हो जाएगा, ग्रो करेगा डिजर्ट में, जेरोफाइटस। ये प्लांट आर डेट एडप्ट टू ग्रो इन द ड्राई एरिड कंडीशन, ओके, ड्राई एरिड कंडीशन, एरिड कंडीशन। दे हैव इवॉल्व वेरियस स्ट्रेटेजी टू कंजर्व वाटर, सच रिड्यूस लीफ सरफेस एरिया, थिकनेस, कॉर्टिकल्स एंड डीप रूट सिस्टम। इसके पास डीप रूट सिस्टम होता है, अपने लीव्स को छोड़ देता है पानी की कमी की वजह से। while Xerophytus can tolerate low water availability, they are not specifically adapt to high salt concentration, आई हाई सल्ट को अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और भी होता है, देखो और भी मैं बता देते हैं। हाइड्रोफाइटस, इसमें कुछ कुछ और मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ कुछ जो छूटा हुआ है। हाइड्रोफाइटस, ये हाइड्रोफाइटस में क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइटस में हो जाएगा तुम्हारा प्लांट ग्रो इन वाटर, ठीक है, ग्रो इन वाटर, पहला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, लोटस वाटर लिली, अब एक और देखो, एक हो जाएगा ईपीफाइटस, प्लांट डेट ग्रो ऑन अदर प्लांट, ठीक है ना, प्लांट ही दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, बट उसको हार्मफुल नहीं कर रहे, हार्मफुल नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो और किड्स हो जाएगी, ओके। जीरोफाइटस का एक एग्जाम्पल दे दो, कैक्टस। हेलोफाइटस में कौन कौन आ जाएगा, मैनग्रोव, जो बहुत सारा मैनग्रोव होता है ना,
अब समझ गए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए क्विकलैम, अभी ऊपर में बताए थे, ये हो जाएगा क्विकलैम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इस सब को भी क्या बोलते हैं, देखो इस सब को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है, चौक, ये हो जाएगा। ये हो गया क्विकलैम, ये हो जाए स्लेक्ट लाइन। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आ ही गया, डिटेलिंग में आ गया, कर लेते हैं 40 नंबर, ये आज का लास्ट एक्सप्लेनेशन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्विकलाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड इज ए रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला CaO। ठीक है ना, ये ब्रेक भी होता है तो ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, +2, ये तुमको मिलेगा कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ए में, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम, ये खुद एलिमेंट है, मेटल। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेज इसका 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होता है, चार्ज इस पे 2 होता है। ठीक है ना, वैलेंसी इसका 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इसी तरह से देखेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ले लो। ठीक है ना, 5 O से T5 में 6 में होगा। ठीक है, 6A ग्रुप का, ये S ब्लॉक का एलिमेंट, ये P ब्लॉक, ये नॉन मेटल, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये एक्सेप्टर, ये डोनर होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 हो जाएगा, बॉन्ड डबल बनाएगा, बॉन्ड डबल, ये भी बॉन्ड डबल बनाएगा। इसके बाद कैल्शियम ऐसे बनता है, ओके। अगला देखो, इट प्रोड्यूस बाय हीटिंग ए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो तो ये डिकम्पोजिशन होता है, रिलीज हो जाएगा CO2 और CaO। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आ गया यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट, तो केमिकल फार्मूला जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, ये केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर गई ये कॉमन कंपाउंड इन द फॉर्म वेरियस सोर्स ऑफ द सच लाइक लाइमस्टोन, चौक, और क्या होगा, मार्बल। इट इज इंट्रोड्यूस सच एज ए कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, ये क्या हो गया, स्लैक लाइम हो जाएगा, हाइड्रेटेड लाइम हो जाएगा। ठीक है ना, स्लैक लाइम इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CO। ठीक है ना, ये इसको क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द एडिंग वाटर टू द कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसको ऐड करोगे CaO प्लस वाटर को H2O, तो ये बनेगा CaOH का होल प्लस। ठीक है, इस तरह से ये लो। ठीक है, ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट कॉमनली यूज फॉर वेरियस पर्पस सच एज ए डिसिंग रोड्स, कंट्रोलिंग डस्ट के लिए भी होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से लेक्चर को क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है।
अगले लेक्चर में इसका रिवीजन करा देंगे। थैंक यू।